तो ये वीडियो बेसिकली हम एड करेंगे अपना जर्नल में, लेकिन उससे पहले हम लॉजिक बात करेंगे। देखो संजय गलती किया, बहुत गलती किया, हर बार गलती कर रहा है भाई। एक डिसिप्लिन, भाई डिसिप्लिन मेंटेन करो ही करो। देखो भाई संजय, तुम हड़बड़ी में भाई छोटा छोटा मूव कैप्चर करने का कोशिश करता है। नहीं भाई, छोटा छोटा मूव कैप्चर करने के चक्कर में तेरा कैपिटल खत्म हो जाएगा। तुम छोटा कैपिटल खत्म कर दे रहा है तो बड़ा कैपिटल क्या करेगा यार? बड़ा कैपिटल गांड मारा जाएगा। पहली बात सुनो, मेरा बात ध्यान से सुनो। मार्केट चाहे लंदन सेशन हो, एशियन सेशन हो, न्यूयॉर्क सेशन हो, हाई कन्वीनियंस सेटअप बनना चाहिए। नहीं बन रहा है, इग्नोर, स्किप द डे, स्किप द सेशन, छोड़ दो यार। हाई कन्वीनियंस सेटअप बनाओ। देखो मार्केट अभी एक रेंज में है, मार्केट एक रेंज तोड़ के यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से लिक्विडिटी लेके ऊपर जाएगा, अप साइड रैली करेगा, बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन मिलेगा, तब एंट्री लेंगे। मतलब कन्फर्मेशन सेटअप क्लियर होना चाहिए, एंट्री क्लियर होना चाहिए, कहीं भी एंट्री नहीं लेना है, समझा भाई? डिसिप्लिन भाई, ओवर ट्रेड मत कर संजय, ओवर ट्रेड रिवेंज ट्रेड एकदम नस नस में नहीं होना चाहिए। तुम्हारा अकाउंट फिर से ट्रा डाउन हो गया, पूरा खत्म कर दिया। और भाई ट्रा डाउन से फिर ऊपर तक ले गया था, 5 USD से एकदम 18 USD तक ले गया था, फिर 18 USD पूरा जीरो ले आया। खुद का गलती है, एक्स्ट्रा लॉट, एक्स्ट्रा स्ट्रैटेजी, एक्स्ट्रा ओवर ट्रेड करके मेरा लॉस हो गया। देखो संजय, 1 2 3 मान लो एक बार एंट्री लिया ना, एक बार तुम्हारा एंट्री कहीं डिफाइन हुआ है, यहाँ पे प्राइस आएगा तो यहाँ पे एंट्री लेंगे, बस वहीं पे एंट्री लेना है। वहाँ पे कैंडल का फॉर्मेशन लास्ट में क्या बचता है? कैंडल फॉर्मेशन। तो कैंडल फॉर्मेशन भी होने देना है, क्लोजिंग भी होने देना है, हो गया। अब एंट्री लगा दे कैंडल के लो पे, अब बस जाएगा मार्केट टिपी देना, या तो मेरा एसएल अब हिट तो निकल जाना है, फिर से सेटअप बनेगा तब एंट्री लेंगे, नहीं तो आज के लिए बंद। और वो भी प्रोसेस में एक ट्रेड हो तभी। सिंपल भाई, यही चीज़ तुमको प्रॉफिटेबल बनाएगा। सिंपल मतलब रैंडम ट्रेड नहीं लेना है, हाई कन्वीनियंस सॉलिड सेटअप बनाना है, लिक्विडिटी बेस्ड सेटअप बनाना है। किधर का लिक्विडिटी लेके किधर रियल डायरेक्शन में मूव करेगा, अभी मार्केट में कौन सा बायर से एग्रेसिव इंटर लेगा या सेलर से एग्रेसिव इंटर लेगा, मतलब मार्केट का जो डायरेक्शन है ना, सेटअप बायस, मतलब जिसे बोलते हैं बायस। बायस तुम्हारा क्लियर होगा, मार्केट का स्ट्रक्चर 1 आवर 4 आवर पे डेली टाइम फ्रेम पे तुम्हारा बायस क्लियर होता है। तो बायस देखो, अब बायस मतलब कहाँ बाइंग साइड बन रहा है, यहाँ पे सेलिंग साइड बन रहा है, मतलब मार्केट में यहाँ पे बायर्स एंट्री लेगा या सेलर्स एंट्री लेगा, ये कंफर्म रखना है। अब तुम्हारा बायस बना है बाइंग साइड, तो बाइंग ही करना है, ये क्लियर होना चाहिए संजय। अब बाइंग कहाँ करना है, कहाँ से लिक्विडिटी लेके कहाँ से ऊपर जाएगा, किस तरह से क्या करेगा, ये मार्केट बताएगा, मार्केट का फ्लो बताएगा, मार्केट का इंस्टीट्यूशनल कैंडल, मार्केट में जब इंस्टीट्यूशनल एंट्री लेगा तो कैंडल का मोमेंटम बताएगा। तो देखो जब मार्केट में इंस्टीट्यूशनल एंट्री लेता है ना, कैंडल का मोमेंटम अचानक से सडन स्पाइक आएगा मार्केट में, मतलब कैंडल में वॉलिटिलिटी बढ़ जाता है। तो वॉलिटिलिटी बढ़ेगा ना, थोड़ा रुक जाना, ट्रेंड डिसाइड होने दो, पहले ट्रेंड पूरा क्लियर होने दो। फेक मूव आता है जब इंस्टीट्यूशनल एंट्री लेता है, तो फेक मूव आता है शुरू में, फेक मतलब वॉलिटिलिटी आता है, और बहुत हाई वॉलिटिलिटी, जिससे रिटेलर्स एंट्री कर जाते हैं। बट तुमको वहाँ पे रोकना है, और रियल डायरेक्शन में जब निकलेगा ना प्राइस, तब एंट्री लेना है। थोड़ा लेट होगा चलेगा। भाई पूरा फट गया। देखो कल मैं वीडियो बना रहा हूँ आज, ठीक है? ये ट्रेड हमने लिया था 12, ये हमने ट्रेड लिया था लगभग 9 बजे, हमने ये ट्रेड लिया था 9 बजे से 9 बजे ट्रेड लिया था। ये मैंने 1 मिनट 8:30 बजे ये ट्रेड लिए थे, 1 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे गया, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है? फट गया भाई, ट्रेड फट गया। तो इसको हम लास्ट में ही ऐड करेंगे, ठीक है? लास्ट में ही ऐड करेंगे, फर्स्ट में ऐड नहीं करेंगे, नहीं पहला नंबर पे ऐड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं बात करेंगे। देखो भाई ये संजय, ये ट्रेड तुम्हारा फट गया। तुम न्यूयॉर्क सेशन में जो ट्रेड लिया था, ठीक है? टाइम विंडो सब बोल दो, टाइम विंडो सब बोल दो, कब कौन सा टाइम विंडो में न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड लिया था। और ये 8:30 बजे ट्रेड लिया था, 8:30 बजे के कैंडल में इतना स्पाइक आया तो हम ट्रेड ले लिए थे। मतलब देखो भाई, इसमें मेरा एसएल भी हिट हुआ था, ठीक है? मेरा पहले एसएल हिट हुआ था एक, ठीक है? हाँ, उधर वाला वीडियो में देख लेना, ये मेरा तीसरा ट्रेड था। मतलब 3 ट्रेड में मेरा एसएल हिट, मतलब 2 ट्रेड में मेरा एसएल हिट हुआ, तो तीसरा ट्रेड चल गया। अब वो दोनों ट्रेड का मेरा प्रॉफिट निकाल के दिया, प्लस में लॉस भी रिकवर करके दिया भाई। देखो भाई संजय, तुम्हारा इसमें बायस क्लियर था, प्रॉफिट हिट। अब इसका आज का ट्रेड और इसका ट्रेड मैं अभी बात करूंगा। इसमें मेरा एसएल हिट कर दिया, इसमें मेरा एसएल हिट कर दिया, दूसरा सेटअप मतलब बाइंग साइड ही बायस बन रहा है। एक और ट्रेड लूंगा यहाँ पे, इस लाइन पे अगर बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन मिलता है तो हम ट्रेड लेंगे, अगर नहीं मिलेगा, अगर इसको ब्रेकडाउन कैंडल सेशन करता है नीचे, तो हम शॉर्ट सेल का आज का हम जर्नल अलग से बनाऊंगा, तो इसका वीडियो में ऐड कर देंगे। देखो फट गया। देखो संदेश प्रॉफिट को होल्ड करता तो देख भाई, मतलब कैन यू सी इट, इमेजिन, मतलब सिर्फ प्रॉफिट ट्रेल कर देता। देखो प्रॉफिट यहाँ तक तुम जोन बुक किया था, प्रॉफिट यहाँ एसएल यहाँ पे ले आओ, यहाँ पे ले आओ। अब भाई जाने दो जहाँ तक जाता है, तो ये एसएल चल जाएगा, जा रहा है ऊपर, जाने दो। अब फिर से ऊपर चल गया, फिर से एसएल कॉस्ट मतलब ऊपर ट्रेल करो, एसएल ट्रेल करो, बट एडजस्ट मत करो, ठीक है संजय? तो यही बोलूंगा भाई, लिया करो। देख रहा इधर 2 ट्रेड लॉस हुआ था, तो एक ट्रेड पूरा प्रॉफिट निकाल के दिया, बस सीधा सिंपल। देखो संजय, मार्केट में बायस क्लियर रहना चाहिए, बायस क्लियर रहना चाहिए, बाय करना है या शॉर्ट सेल करना है। अब अगर बायस जो बन गया ना भाई, बायस जो बन गया बाइंग का, तो बाइंग ही करना है। देखो बायस चेंज कब करना है, जब वो बायस टूट जाएगा। जैसे कि तुम 1 आवर डेली टाइम फ्रेम पे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे तुम बायस क्लियर किया है कि हमको बाय करना है, तो वो बाइंग साइड बायस जब टूट जाएगा ना, मान लो इस जोन तक, जब तक प्राइस ऊपर है, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, जब तक प्राइस ऊपर है, हमको बाय करना है। इधर सिर्फ लिक्विडिटी का इधर लेके ऊपर जाएगा तो इधर पर एंट्री कर लेना है, लेकिन ओवर ट्रेड नहीं, रिवेंज ट्रेड नहीं, ओवर ट्रेड नहीं होना चाहिए। रूल में जो है 2 से 2 ट्रेड, 1 से 1 ट्रेड, तो वही करना है। ओवर ट्रेड, रिवेंज ट्रेड नहीं होना चाहिए। तो बायस क्लियर होना चाहिए। अगर तुम्हारा बायस क्लियर रहता तो इधर तुम फिर शॉर्ट सेल किया, तुम्हारा ये एसएल नहीं जाता। देखो संजय, रियलिटी बता रहा हूँ, रियलिटी, कोई भी फेक नहीं, मैं जो रियल बता रहा हूँ भाई। देखो मार्केट में लॉजिक हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम पहले हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल, ठीक है? कि मतलब कैसे ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड लेना है। देखो तुम बेसिकली हाई टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना ज़्यादा प्रीफर्ड करता है, तो देखो कम से कम ट्रेड लेना है, एकदम स्ट्रॉन्ग सॉलिड सेटअप बनने देना है, स्ट्रॉन्ग सॉलिड सेटअप बनाना है, बायस भी एकदम स्ट्रॉन्ग हाई कन्वीनियंस बायस बनाना है, और वही सेटअप पे ट्रेड लेना है। और एक बार ट्रेड लिया तो होल्ड करना है, मतलब होल्ड, चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट ऊपर आ जाए, नीचे आ जाए, फिर यहाँ विजिबल के ऊपर भी जा सकता है। तो भाई टीपी यहाँ तक है तो यहाँ तक लेना है, बस सीधा सिंपल। बाय सिंपल रहना चाहिए संजय। हम ये न्यूयॉर्क सेशन का ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं,
और देखो भाई, तुम जैसे कि इधर तुमको इतना बड़ा दिखा बाइंग, पहले सेलिंग दिखा था थोड़ा, फिर हैमर बनाया, फिर बाइंग हमको देखा, ऊपर लगा चल गया, चल जाएगा, बट नहीं गया। मार्केट जो सुबह से एशियन सेशन में जो बाइंग हो रहा था ना, एशियन सेशन में 8 बजे से जो बाइंग हुआ था, ये भी अच्छा खासा बाइंग हुआ था, 700-800 का मूवमेंटम तो दिया था, दिया ही दिया था। हमने इधर भी ट्रेड लिया था, बट हमारा नहीं हुआ, हम यहाँ इस कैंडल पे ट्रेड लिया था, ठीक है। तो आके इधर न्यूयॉर्क सेशन में मेरा ऐसे हिट हुआ है, तो छोड़ो, देखो सर एक चीज़ और बोल रहा हूँ, एशियन सेशन में ट्रेड ले लो ना, तो लंदन सेशन तक या लंदन सेशन से पहले या लंदन सेशन तक निपटा दो, फिर एशियन सेशन में उस ट्रेड से एग्जिस्ट हो जाओ, जो चाहे कोस्ट टू कोस्ट पे हो जाए या प्रॉफिट में हो जाए, ठीक है, उससे पहले हटा दो। तो देखेगा तो इधर 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 400 और इधर इधर 400 800 पॉइंट का मूवमेंट दिया था, तो बेसिकली छोड़ो हटाओ। तो देखो एसेंस में जो यहाँ से बैंग हो रहा था ना, इधर का पूरा मतलब यहाँ पे बाय कर, यहाँ पे हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम थोड़ा ग्रीन कर देते हैं, ठीक है, ये लो हम ग्रीन कर दिए। तो यहाँ से बैंग हुआ था, तो इधर का लिक्विडिटी मार्केट लेना है, ठीक है, इधर का मार्केट लिक्विडिटी लेना है, फिर यहाँ से मस्त हैमर ग्रीन कैंडल एक बना, फिर से जब ग्रीन कैंडल बन रहा है ना, तो हम एंट्री ले लिए, ठीक है। अब हम ये मेरा एंट्री, ये पोजीशन चल रहा है, बेसिकली ये मेरा ऐसे हिट की हुआ है एक, और दूसरा ऐसे हिट हुआ, अब ये एक ट्रेड मेरा रनिंग चल रहा है। अब देखो रूल में प्रोसेस में है 3 ट्रेड, तो 3 ट्रेड अगर चल गया तो लेंगे यहाँ तक, 2 ट्रेड का एसएल भी रिकवर करके देगा, प्रॉफिट निकाल के देगा, दैट सिंपल। अब इसके बीच में कुछ नहीं करना है, अगर ये ऐसे हिट होता है तो स्टॉप द डे, रुक जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो छोड़ो हटा, इसका हो गया। देखो भाई मार्केट, लेकिन देखो इधर का भी हम बात करेंगे, इधर का मेरा जो पूरा कैपिटल पूरा क्या बोले लिक्विडेट हो गया, मेरा पोजीशन ही लिक्विडेट हो गया, इधर शॉर्ट सेल किया था, सोचा इस लाइन के प्राइस नीचे है, रिटेस्ट करके नीचे ही आएगा, नीचे आएगा, नीचे नहीं आया, ऊपर चला गया, और क्या बोलूँ एफएमसी रेट था, कट था, इसलिए मार्केट में मुझे न्यूज़ पता नहीं था, इसलिए हो गया ऐसा। तो देखो इसे बाय किया, इसको होल्ड करूंगा, सिंपल आज का मेरा जर्नल था। तो ये हाई टाइम फ्रेम पे इस बार जाके हम समझा देते हैं। देखो संजय, बायस क्लियर रहना चाहिए, सेटअप क्लियर बनना चाहिए, और कम से कम ट्रेड करना है भाई, एक ट्रेड ले लिया, इसको होल्ड करो, जब तक वो एसएल टीपी हिट करता है तब तक उसे होल्ड करके बैठे रहो, अगर एसएल हिट कर दे तो फिर से नेक्स्ट सेटअप बनने का वेट करो। तो हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, हाँ अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। देखो फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप डबल बॉटम बनाया है, लिक्विडिटी लेके ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाने का चांसेस हाई प्रोबेबिलिटी, देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है, मार्केट इस जोन तक जाएगा, ऊपर भी जा सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस। और यहाँ पे समझे 1 आवर टाइम फ्रेम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन भी था, जो फेल करके नीचे चला गया, स्वीप करके नीचे चला गया, यहाँ से 1 आवर टाइम फ्रेम का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन को स्वीप करके ऊपर थोड़ा गया, 800 का मोमेंटम भी दिया एशियन सेशन में 8 बजे के बीच में, लेकिन 8 बजे इंस्टीट्यूशनल एंट्री नहीं हुआ, इंस्टीट्यूशनल एंट्री इधर ही ले लिया था 6 बजे, इधर ही 6 बजे एंट्री ले लिया था भाई, यही सब कैंडल में इतना मूवमेंट आया। तो बेसिकली ये मूवमेंट हम होल्ड करे थे, यहाँ पे बाइंग किया था, बट नहीं हुआ, इधर कैसे लिक्विडिटी ले लिया, फिर से यहाँ पे सेटअप बना, फिर से देखो फर्स्ट बॉटम सेकंड बॉटम, बॉटम पे एंट्री लिया, दूसरा बॉटम पे लिक्विडिटी भी लिया। अब यहाँ पे मेरा हाई कन्वीनियंस सेटअप दे रहा है, हाईली प्रोबेबिलिटी मेरा ये प्रॉफिट देगा, तो अब होल्ड करते हैं। देखो हाफ प्रॉफिट रिवर्स हो गया है, लेकिन भाई फिर भी होल्ड करना है, देश एकदम रूल का गुलाम बन जाना है, स्लैब अपना रूल प्रोसेस का गुलाम बन जाना है, तो होल्ड करना है। तो ये बेसिकली हम 11 दिसंबर का ट्रेड के बारे में बात कर रहे थे, दिस इज 11 दिसंबर का ट्रेड, और भाई होल्ड करो, प्रॉफिट को होल्ड करो, होल्ड करना है संजय। तो बेसिकली देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड में, और होल्ड करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। कल का ट्रेड, कल मेरा ड्रॉ डाउन हो गया था भाई, कल का ट्रेड छोड़ो हटाओ साला, संजय लॉस में कट करो ना यार, तुम इधर जब लॉस में था, देखो इधर हम सेल किए थे, लेकिन हमारा लॉस में चल गया, 700-800 का पूरा कैपिटल ड्रॉ डाउन हो गया था, 10 यूएसडी का लॉस में, 10 यूएसडी कैपिटल बचा था, 10 यूएसडी का लॉस में चला था, फिर से 10 यूएसडी कुछ प्रॉफिट में आया। यहाँ पे भाई एडजस्ट करना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारा इतना लॉस रिवर्स हो गया है, छोड़ो हटाओ यार, मार्केट में कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है, बस भाई मान लो भाई ये पैसा जा सकता है, रोज ऐसा हिट हो जाएगा तो जाने दे यार।